प्यारे भाइयों बहनों, सब प्रेम नमस्ते। एक भाई ने कल मुझसे पूछा था, बहन जी, यज्ञ में हम क्या सामग्री डालें जिससे अधिक से अधिक हम अपने घर को सुरक्षित रख सकें, अर्थात कीटाणुओं से दूर रख सकें। तो उस भाई के लिए एक यजुर्वेद में एक मंत्र आता है कि किन किन औषधियों से हम आहुति दें। यजुर्वेद के 22वें अध्याय का 8वां मंत्र है, ॐ मूलेभ्यः स्वाहा, ॐ शाखाभ्यः स्वाहा, ॐ वनस्पतिभ्यः स्वाहा, ॐ पुष्पेभ्यः स्वाहा, ॐ फलेभ्यः स्वाहा, ॐ औषधिभ्यः स्वाहा। वेद का सब मनुष्यों को आदेश है कि औषधियों और वनस्पतियों से यज्ञ करो, अर्थात आम, पीपल आदि के मूल, फूल, फल, डाल, पत्ते इत्यादि सभी को स्वच्छ साफ सुखाकर श्रद्धा सहित यज्ञ करो, जिससे तुम्हें भी लाभ हो और किए यज्ञ से बदले में औषधियों वनस्पतियों को भी शुद्ध जल गिरने से प्रचुर मात्रा में संरक्षण, संवर्धन, पोषण प्राप्त हो। इसका मैंने काव्य भी कर दिया था, वो भी मैं आपके सम्मुख रखती हूँ। जो भी सुखमय जीवन चाहे, शाकाहार फल फूल पे आए, करे यज्ञ नित प्रति सामूहिक, गृह परिवार को सुखी बनाए। जो भी सुखमय जीवन चाहे, जो भी सुखमय जीवन चाहे, शाकाहार फल फूल पे आए, करे यज्ञ नित प्रति सामूहिक, गृह परिवार को स्वर्ग बनाए। चार तरह के दिव्य यज्ञ में, कौन कौन से? चार तरह के द्रव्य यज्ञ में, मिष्ट सुगंधित पुष्ट औषध में, देहाहुति यदि श्रद्धा भाव से, हो छुमंतर विघ्न रोग भय। एक तो सामग्री में मीठा पदार्थ डाला जाता है, दूसरा सुगंधित पदार्थ डाला जाता है, तीसरा पौष्टिक पदार्थ डाला जाता है, चौथा औषधि में डाला जाता है। मिष्ट पदार्थ में कोई भी घर का बना भी मीठा पकवान हो सकता है, चावल हो सकते हैं, मीठा हलवा हो सकता है। और दूसरी बात, भगवान ने भी मीठी चीज़ें बनाई हैं, जैसे किशमिश हो गया, छुआरा हो गया, ये मीठे ही तो पदार्थ हैं। सुगंधित इलायची हो गई, अगर तगर हो गया। पौष्टिक, पौष्टिक में मेवाएं ले सकते हैं सारी आप, काजू ले सकते हैं, बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं। और औषधि में जितनी भी ये औषधियाँ हैं हमारे पास, वे सारी की सारी औषधियाँ इसमें डल सकती हैं। गिलोय है, जैसे गिलोय तो इन दिनों बहुत ही अच्छी है, ये जीवंतता को बढ़ाती है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करती है। इसको तो सोमलता, सोम, इसका रस रस भी पिया जाता है, कई घातक बीमारियों को ये भी नष्ट करता है। तो इस प्रकार से अनेकानेक औषधियाँ इसके भीतर डलती हैं। बचा है, एक बचा औषधि है, वो भी इसके भीतर डलती है। और लोभान, लोभान भी इसमें डालते हैं, गुग्गुल, लोभान, ये सब हम ऊपर से भी डालते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारी औषधियाँ, बहुत सारे मिष्ट पदार्थ, बहुत सारे सुगंधित और पुष्ट पौष्टिक पदार्थ इसके भीतर डाले जाते हैं। तो कहा, चार तरह के द्रव्य यज्ञ में, मिष्ट सुगंधित पुष्ट औषध में, देहाहुति यदि श्रद्धा भाव से, हो छुमंतर विघ्न रोग भय। तुलसी गिलोय नीम जायफल, जावित्री लाजा चावल, गुग्गुल लोभान रोग विनाशक, डालें अतिरिक्त शक्कर डल, डालें अतिरिक्त शक्कर डल। तुलसी हो गई, गिलोय हो गया, नीम हो गया, जायफल हो गया, जावित्री हो गया, लाजा चावल, खील को कहते हैं चावल, और गुग्गुल, गुग्गुल जो पता ही है आपको कि बाज़ार से जो आता है, थोड़ा सा उसमें से हल्का सा ना जैसे डालते के साथ एक धुआं सी उठती है, ऐसे ही लोबान भी है। लोबान डालते के साथ ही उसमें से एकदम से अग्नि जल उठती है। ये सारे रोग विनाशक पदार्थ हैं, ये सब डलने चाहिए। और अतिरिक्त
थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डाल सकते हैं। डाल फूल फल पत्ते जड़ सब खूब सुखा कर स्वच्छ करें, मिलजुल कर सब प्रेम भाव से करके प्रार्थना यज्ञ करें। जिसका जीवन वृक्ष समान हो, जिसका जीवन वृक्ष समान हो, अंग अंग से परोपकार करे, नहीं छोड़े प्रभु ऐसे भक्त को, गोद में लेकर प्यार करे। देखो वृक्ष का जीवन कैसा होता है, कितना सुंदर होता है। उसकी एक एक चीज काम आती है, उसका तना भी काम आता है, उसकी डाल भी काम आती है, उसके फूल भी काम आते हैं, उसके फल भी काम आते हैं। कितना परोपकार कर रहा है वृक्ष। उसने अपना नस नाड़ी रक्त सब कुछ हमको प्रदान कर दिया, अपना पूरा जीवन वो समर्पण कर देता है, और अंत में भी जो डाली भी टूटती है उसकी समिधा बन करके वो गिर जाता है। इतना वो उपकार कर रहा होता है। तो हे परमात्मा देव, हमारा जीवन भी, वो तो वृक्ष है, एक जगह स्थिर है, तब जाकर के इतना कर रहा है। हम तो चलते फिरते मानव हैं, सब जगह पहुंच सकते हैं, फिर भी हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, तो हमको धिक्कार है। ये परमात्मा देव, हमें वृक्ष जैसा जीवन बना दो, जैसे वृक्ष यज्ञ के भी काम आ रहा है, चूल्हा जलाने के भी काम आ रहा है, सांस देने के, प्राण को जीवन देने के भी काम आ रहा है, हर प्रकार से वो हमारा काम आ रहा है। इस प्रकार से हे परमात्मा देव, मेरी भी ये सब नस नाड़ी, ये सारी की सारी काम आ जाएं। मैं संसार में रहूं तब भी किसी को रक्त देता चलाऊं, किसी को किसी भी प्रकार की जो जरूरत हो वो देता चलूं, और मरने के बाद भी शरीर से देह दान करता चलूं। पेड़ तो जीते जीवते भी देह दान करता रहता है, अपना तना फूल पत्ते सब कुछ देता रहता है। लेकिन मनुष्य है, ये इतना चालाक व्यक्ति है, ये अपना कुछ भी दान करना नहीं चाहता, जबकि इसका कुछ अपना है नहीं। फिर भी इतनी बुद्धि होते हुए भी तो कहा, जिसका जीवन वृक्ष समान हो, अंग अंग से उपकार करे, नहीं छोड़े प्रभु ऐसे भक्त को, गोद में लेकर प्यार करे। आओ हम सब, आओ हम सब प्यारे भाई बहन, विमल वेद की आज्ञा माने, घर घर यज्ञ करें और करावें, हो के सुरक्षित ईश्वर ध्यान। आओ हम सब आश्रम वासी, ब्रह्मचारी गृहस्थी सन्यासी वानप्रस्थी सभी आश्रम के लोग, हम सब ईश्वर की आज्ञा माने। ईश्वर की आज्ञा क्या है, उसके वेद में लिखी हुई जो भी संदेश निर्देश हैं वे सब ईश्वर की आज्ञाएं हैं। आओ हम सब आश्रम वासी, विमल वेद की आज्ञा माने, घर घर यज्ञ करें और करावे, हो के सुरक्षित ईश्वर ध्यान। यज्ञ ही पूर्ण ब्रह्मांड की नाभि, यज्ञ ही केंद्र बिंदु है सारे संसार का। यज्ञ ही पूर्ण ब्रह्मांड की नाभि, सर्व सुखों का सार है, यज्ञ ही हर रोगों की दवा है, यज्ञ ही सुख का सार है, यज्ञ ही जग आधार है। एक लगन बस एक ही धुन मन, एक लगन बस एक ही धुन मन, यज्ञ मगन हो करेंगे हम, चाहे छूटे कम सा, चाहे छूटे काम सभी पर, यज्ञ बिना न रहेंगे हम। ये संकल्प लीजिए। एक लगन कौन सी, एक लगन बस एक ही धुन मन, एक लगन बस एक ही धुन मन, यज्ञ मगन हो करेंगे हम, चाहे छूटे काम सभी पर, यज्ञ बिना न रहेंगे हम। पूरे विश्व को स्वस्थ करेंगे, हाँ पूरे विश्व को स्वस्थ करेंगे, हो पक्का संकल्प हमारा, किणवंतो विश्वमार्यं शीघ्रम, सत्य सनातन हो जयकारा, सत्य सनातन हो जयकारा। इस प्रकार से जो भी व्यक्ति स्वर्ग को पाना चाहे, सभी सुखों को पाना चाहे, तो ये यज्ञों को अवश्य करे। और मैं तो कहूँगी पंच महायज्ञ हमारे बतलाए हैं, पांचों महायज्ञों को करना चाहिए, ब्रह्म यज्ञ से लेकर के बलवैश्व देव यज्ञ तक हमको सभी यज्ञ करने चाहिए। नित्य सुबह शाम संध्या करनी चाहिए ब्रह्म यज्ञ, और फिर उसके बाद में देव यज्ञ,
अग्निहोत्र यज्ञ, और उसके बाद में पितृ यज्ञ, फिर अतिथि यज्ञ, और उसके बाद में सभी पशु पक्षियों जीव जंतुओं के लिए बल वैष्णो देवी यज्ञ। ये पांचों महायज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यह बता दिया है कि किस वेद के किस मंत्र में यह बताया गया है कि किन चीज़ों से आहुति दें। तो यहाँ पर तो स्पष्ट लिखा हुआ है, मूलेभ्य स्वाहा, शाखाभ्य स्वाहा, वनस्पतिभ्य स्वाहा, पुष्पेभ्य स्वाहा, फलेभ्य, फल फूल तना सब कुछ उसका अर्पित किया जा सकता है उस यज्ञ देव को। उस परमात्मा को यज्ञ देव भी कहा जाता है, क्योंकि सारी आहुतियों को वो स्वीकार करता है और अपने सभी देवों को वो पहुंचाता है। वह महादेव है परमात्मा, और सभी उसकी जो दिव्य शक्तियाँ, जल वायु औषधियाँ, इन सभी तक वो फिर वापस पहुंचाता है, और फिर उसको कई गुना बढ़ा करके हम तक वो पहुंचाता है। जलवायु को हमारी को शुद्ध करके, अन्न को शुद्ध करके हम तक वो पहुंचाता है। तो इतना बड़ा परोपकार का काम वह परमपिता परमेश्वर कर रहा है, तो क्यों नहीं हम सहायक बने। उसको वैसे हमारी ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों नहीं हम अपने स्वयं के सहायक बने, अर्थात उस कार्य को समझ करके, ईश्वर के कार्य को हम भी यज्ञ में आहुति दें, जिससे हमारे अन्न जलवायु शुद्ध हों और हम सभी को लाभ मिले, हमारे सभी के शरीर मन स्वस्थ हों। तो फिर आत्मा क्यों पीछे रह जाएगी, आत्मा तो बलवती हो ही जाएगी। तो यज्ञ ही हमारे केंद्र बिंदु हैं, यज्ञ ही हमारे आधार हैं, वे ही हमको हमारे सभी सुखों के सार हैं। इसीलिए हमको नित्य प्रति यज्ञ करना चाहिए, और लोगों को भी यज्ञ करने के लिए प्रेरणा करनी चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।